रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र आज आप लोगों को भरत चरित्र का प्रकरण सुना रहा हूँ। आगे हम लोग चलते हैं, भरत चरित्र के विषय में प्रवेश करते हैं। भरत जी आगे बढ़ते हैं निषाद राजगुह के साथ में। माँ भगवती गंगा, कलकल निनादनी पवित्र पावनी माँ भगवती गंगा से भरत जी ने प्रार्थना किया कि हे माँ, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गंगा जी अपनी आवाज के माध्यम से, तरंगों के प्रतिध्वनियों के माध्यम से मानो भरत जी को आश्वासन दी कि भरत तुम चिंता मत करो, सब कल्याण होगा। निषाद राज गुहुक ने भरत जी को आगे ले जाकर के उस अशोक वृक्ष को दिखाया जिस वृक्ष के नीचे प्रभु राम विश्राम किए थे, बैठे थे। भरत जी ने जब देखा उस वृक्ष को तो भरत जी ने जाकर के उस वृक्ष को प्रणाम किया। निषाद राज ने आगे जाकर के दिखाया दर्भासन, कुशा का आसन जिस पे हमारे प्रभु राम शयन किए थे, रात्रि विश्राम किए थे। जब भरत जी को पता चला कि मेरे भैया इसी दर्भासन पर, कुशासन पर रात्रि विश्राम किए, भरत जी का हृदय भर आया। एक बार हृदय उनका रो दिया। मेरी भाभी को कितना कष्ट हुआ होगा, भरत जी ने विचार किया, कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। कैकेयी इन सभी कारणों का कारण, इन सभी दुखों का, इन सभी कष्टों का कारण तो मैं ही हूँ। प्रातःकाल भरत जी कहने लगे, यहाँ से अब हम पैदल ही चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहीं से मेरे भैया, बड़े भैया राम जी आगे पद यात्रा ही किए हैं। अब मैं रथ पर आरूढ़ नहीं हूँगा, यहाँ से पैदल चलने की भरत जी ने प्रतिज्ञा ली। आगे आगे भरत जी गमन किए, पैदल ही गमन किए। आगे आगे सभी रथ जा रहे हैं, पीछे पीछे भरत जी एवं शत्रुघ्न। भरत जी की जो दशा है वह करुणाजनक है। जरा विचार करें, भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए और शत्रुघ्न के स्कंध का सहारा लेकर के भरत जी धीरे धीरे, कंधे का सहारा लेकर के धीरे धीरे जा रहे हैं। हे राम कहते हुए छोटे भाई शत्रुघ्न का सहारा लेकर भरत जी आगे बढ़ रहे हैं, बोलते हुए आगे चल रहे हैं। धन्य है भरत जी। पिता के प्राप्त राज्य को अस्वीकार कर करके, पिता की दी हुई संपत्ति को, साकेत का अधिपति, साकेत का सिंहासन को अस्वीकार किया और बड़े भैया को मनाने जा रहे हैं। ये भरत प्रेम है राम के प्रति। देखो भरत जी की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा कौन हो सकता है। भरत जी राम जी की याद निरंतर किया करते हैं और राम जी भरत जी को याद किया करते हैं कि भरत सरेश को राम स्नेहि, जगु जपु राम राम जपु जेहि। अयोध्या कांड। भरत के सदृश राम जी को कोई भाई नहीं था और भरत बहुत ही प्राणों से प्रिय थे राम जी को। संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त प्राणी राम राम जपते हैं और आज जगत नियंता राम जी भरत जी की याद में डूबे हैं, भरत जी का स्मरण किया करते हैं निरंतर। इसलिए ईश्वर जिसका स्मरण करे वह धन्य माना जाता है, उसकी सच्ची भक्ति कही जाती है। जीव ईश्वर को याद करता है, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन ईश्वर जीव को याद करे, स्मरण करे, वह जीव धन्य होता है। वही स्थिति यहाँ पे है।
राम जी को तो सारे लोग याद करते हैं, लेकिन राम जी आज भरत जी की याद में डूबे हुए हैं। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते, लेकिन अपनी भरत जी ने प्रतिज्ञा को तोड़ी नहीं। भरत जी ने प्रयागराज पहुंचे हैं। भरत जी तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया और बोले कि मेरी एक ही मांग है तीर्थराज प्रयाग से, क्या कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अयोध्याकांड 204 दोहा। भरत जी ने कहा तीर्थराज प्रयाग से कि मुझे अर्थ की, धर्म की, काम की कोई इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष की भी कोई वांछा नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद, मैं जन्म जन्मांतर जब तक मेरा जन्म हो केवल राम का चरण कमल ही मुझे मिले, ऐसा आप वरदान दीजिए। एक छोटा सा भजन आता है इस विषय पे कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, चाहिए विप्रवधु पाप श्रापहारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। और आगे की पंक्ति जरा ध्यान दें। सत्यसंध दया सिंधु वीर व्रतधारी, सत्यसंध दया सिंधु वीर व्रतधारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। सत्यसंध दया सिंधु वीर व्रतधारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित, मंदाकिनी ललित लगाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। नील नीलधर श्याम मुझे चाहिए, नील नीलधर, नील नीलधर श्याम मुझे चाहिए। इंद्र नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए, इंद्र नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए। परम ब्रह्म भव भय राम चाहिए, परम ब्रह्म भव भय राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन, ऐसे इस प्रकार से भरत जी ने माँ गंगा से, तीर्थराज प्रयाग से वर मांगा। भरत जी को लोगों ने ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में ले जाने को कहा और भरत जी बोले कैकेयी, तुमने मेरे मुख में कालिमा पोत रखी है, संतों का अपना मुंह में कैसे दिखाऊं, मैं दिखाने योग्य तो हूं नहीं। तीर्थ का नियम होता है, एक बात बताऊं, तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का, सन्यासियों का, महात्माओं का संग न किया जाए
तब तक वह तीर्थ फलवती नहीं बनता है, फलवती नहीं होती है। भरत जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। भरत जी को ऋषि भरद्वाज जी ने सांत्वना प्रदान किया। सभी साधन का फल राम दर्शन है, सभी दर्शनों का फल, सभी साधनों का फल राम दर्शन है, सभी साधना का फल राम दर्शन है। लेकिन राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी ही है। भारद्वाज जी ने कहा, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गया भरत। राम के दर्शन के बाद जब राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे मन में उत्कंठा थी कि राम के दर्शन का फल क्या है। किसी कार्य को हम लोग करते हैं तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है, ऐसे प्रभु राम के दर्शन का फल क्या है वह मैंने विचार किया। आज मुझे पता चल गया। मैं सोचता था कि राम के दर्शन का फल क्या होता है, लेकिन राम ने दर्शन का फल क्या है आज मेरी समझ में आ चुका। राम दर्शन का फल भरत दर्शन है। राम दर्शन के फल का फल मुझे भरत दर्शन से हुआ। भरत जी रात्रि विश्राम किए। भरत जी के भ्रातृ प्रेम परीक्षा करने के लिए भरद्वाज जी मुनि रात्रि भरत जी के आश्रम में पहुंचे हैं। कुटिया में आए। मुनि ने देखा कि भरत जी दरभासन पर बिछा करके पूरी रात आसन लगा करके बैठे, मेरुदंड को सीधा कर करके और नासिका पर अपनी दृष्टि डालते हुए उनके मुख से एक ही शब्द आ रहा था, सीताराम 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 सीताराम। इस मंत्र का जप कर रहे थे भरत जी, सीताराम जी का जप कर रहे हैं। भरत के राम प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है भला। वाणी में सामर्थ्य नहीं है, वाणी की सामर्थ्य की बाहर की वस्तु है यह। भरद्वाज जी ने अणिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियों के विषय में भरत जी को बताया, लेकिन भरत जी उसमें फंसे नहीं। भरत जी का त्याग बहुत ही उत्तम त्याग है। अष्ट सिद्धियां तैयार हैं भरत जी की सेवा के लिए, किंतु भरत जी उनके तरफ एक दृष्टि डाले भी नहीं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है। जब तक वैराग्य नहीं हृदय में तब तक वह भक्ति रोती रहती है। वैराग्य नहीं तो भक्ति जो है वो थोथी मानी जाती है। भरत की एक ही इच्छा है, राम दर्शन। कृपया भरत चरित्र को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।